हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा 9वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड 9th क्लास सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 10 द बेगर। 9th क्लास सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 10 द बेगर, भिखारी। बेगर मतलब भिखारी। आइए शुरू करते हैं कहानी। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू ए पुअर hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. दयालु श्रीमान, दया करो, अपना ध्यान एक गरीब भूखे व्यक्ति की तरफ करो। मैं 3 दिनों से मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। I have not 5 cups for a loading. I swear it before God. For 8 years I was a village school teacher, and then I lost my place through intrigues. I felt a victim to call me. It is a मेरे पास कमरा किराए पर लेने के लिए 5 कोपे भी नहीं है। यह मैं भगवान के सामने कसम खाकर कहता हूँ। 8 वर्ष तक मैं गांव में स्कूल अध्यापक था, और फिर कुछ बड़े षड्यंत्रों की वजह से मैंने अपनी नौकरी गंवा दी। मैं निंदाजनक कथन का शिकार हो गया। It is a year now since I have had anything to do. अब 1 वर्ष हो गया और तब से मेरे पास करने को कोई काम नहीं है। The advocate Sergei looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, broken eyes, at the red spot on either cheek. एडवोकेट सर्जई ने आवेदक के फटे हुए हिरण के बच्चे के रंग की तरह के ओवरकोट को देखा। उसकी नीरस शराबी आंखें, उसकी दोनों गालों पर लाल निशान को देखा। And it seems to him as if he had seen this man somewhere before. और उसे ऐसा लगा जैसे उसने इस व्यक्ति को पहले कहीं देखा है। I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. The mendicant went on. मेरे पास अब कलुगा प्रांत में नौकरी की पेशकश है, भिखारी कहता गया। लेकिन मेरे पास वहां पहुंचने के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया मेरी मदद करो। But I have not the money. Go to there. Help me kindly. मेरी मदद करो। I am ashamed to ask, but I am obliged to buy circumstance. मदद करो। मुझे कहते हुए शर्म आती है, लेकिन मैं परिस्थितियों के द्वारा मजबूर हूँ। Sergei eyes fell on the men's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. सर्जई की नज़र उस व्यक्ति के बड़े जूतों पर पड़ी, जिसमें से एक ऊंचा और दूसरा नीचा था, और उसे अचानक कुछ याद आ गया।
लुक हेयर, इट सीम्स टू मी आई मीट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोविया स्ट्रीट, ही सेड। इधर देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे परसों सडोविया सड़क पर मिला था, उसने कहा। बट यू टोल्ड मी देन डैट यू वेयर ए स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट ए विलेज स्कूल टीचर, डू रिमेंबर। परंतु तब तुमने मुझे कहा था कि तुम एक विद्यार्थी हो जिसे निकाल दिया गया है, और ना कि गांव के स्कूल अध्यापक। क्या तुम्हें याद है? नो नो, डैट कैन नॉट बी सो, मम्बल्ड द बेगर टेकन अबैक। आई एम ए विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं भिखारी हक्का बक्का होकर बड़बड़ाया। मैं गांव का स्कूल अध्यापक हूँ, और यदि आप चाहो तो मैं आपको अपना कागजात दिखा सकता हूँ। हैव डन विथ लिंग, you called yourself a student and given told me what you had been explained for। झूठ बोल चुके, तूने अपने आप को विद्यार्थी बताया था, और मुझे यह भी बताया था कि तुम्हें किस लिए निकाला गया। क्या तुम्हें याद नहीं है? डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है? सरगई फ्लस्ड एंड टर्न्ड फ्रॉम द रेग्ड क्रिएचर विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। सरगई का चेहरा लाल हो गया और वह फटे हाल जीव के पास से घृणा का भाव लेकर मुड़ा। This is dishonesty, my dear sir, he cried angry। यह बेईमानी है मेरे प्रिय श्रीमान। This is swindling, I shall send the police for you, damn you। वह गुस्से से चिल्लाया। यह धोखेबाजी है, मैं तुम्हारे लिए पुलिस को बुलाऊंगा, सत्यानाश हो तुम्हारा। सर, he said, laying his hand on his heart, the fact is I was lying, I am neither a student or nor a school teacher। श्रीमान, उसने कहा, उसका हाथ अपने हृदय पर रखते हुए, सच्चाई यह है कि मैं झूठ बोल रहा था। मैं न तो विद्यार्थी हूँ और न ही स्कूल अध्यापक। All that was fraction formally I sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness। वह सब कल्पना थी। पहले मैं रूसी समूह गान में गाता था और शराबी होने की वजह से निकाल दिया गया था। But what else can I do? I cannot get along without lying। No one will give me anything when I tell the truth। What can I do? लेकिन मैं और कर भी क्या सकता हूँ? झूठ बोले बिना मेरा काम नहीं चल सकता। जब मैं सच बोलता हूँ तो कोई मुझे कुछ नहीं देगा। मैं क्या कर सकता हूँ?
What can you do? You ask what you can do, cried सरगई। तुम क्या कर सकते हो? तुम पूछते हो तुम क्या कर सकते थे? सरगई कमिंग क्लोज टू हिम। वर्क, that is what you can do. You must work. सरगई उसके निकट जाते हुए चिल्लाए, तुम काम क्या कर सकते हो? तुम काम करना चाहिए। वर्क, यस, आई नो डैट माई सेल्फ, बट वेयर आई कैन आई फाइंड वर्क। हाँ, काम, हाँ, यह मैं स्वयं भी जानता हूँ, परंतु मुझे काम कहाँ मिल सकता है? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटना पसंद करोगे? I would not refuse to do that, but in these days even skilled woodcutter find some themselves sitting without bread. मैं यह करने से इनकार नहीं करूँगा, परंतु आजकल कुशल लकड़ी काटने वाले भी अपने आप को बेकार बैठे पाते हैं। Will you come and chop wood for me? क्या तुम आओगे और मेरे लिए लकड़ी काटोगे? Yes sir, I will. Yes sir, I will. आऊँगा। Very well. We shall soon find out. हाँ श्रीमान, मैं चलूँगा। बहुत अच्छे, हम जल्द ही पता लगा लेंगे। Sergei hastened along, rubbing his hand. He called his cook out of the kitchen. सरगई अपने हाथों को मलते हुए जल्दी से चला। उसने अपनी बावर्चिन को रसोई से बाहर बुलाया। Here Olga, he said, take this gentleman into the wood shed and left him chop wood. सुनो ओल्गा, उसने कहा, इस सभ्य पुरुष को लकड़ी के छप्पर पर ले जाओ और इसे लकड़ियाँ काटने के लिए दो। The screw of a beggar shrugged his shoulder as if in perfectly and went irresolutely after the cook. हड्डियों के ढांचे की तरह लगने वाले भिखारी ने अपने कंधे को हिलाया जैसे कि परेशानी में हो और झिझकते हुए बावर्चिन के पीछे चल दिया। वह उसकी चाल से स्पष्ट था कि it was obvious from his gait that he had not consented to good and chop wood था कि उसके चाल से स्पष्ट था कि उसने लकड़ी काटने के लिए स्वीकृति इसलिए नहीं दी थी क्योंकि वह भूखा था। वह काम चाहता था, परंतु केवल गर्व और शर्म की वजह से उसने स्वीकृति दी थी। Because he was angry and wanted work. Because he was angry, वह भूखा था, and wanted काम चाहता था, नहीं बल्कि simply from pride and shame and because केवल गर्व और शर्म की वजह से उसने स्वीकृति दी थी। He had been trapped by his own words, और क्योंकि वह अपने ही शब्दों के जाल में फंस गया था। It was
obvious to that his strength had been undermined by Udka, and that he was unhealthy and did not feel the slightest in- inclination for toil। यह भी स्पष्ट था कि उसकी शक्ति रूपी शराब वोडका पीने की वजह से क्षीण हो गई थी, और वह अवश्य अस्वस्थ था और परिश्रम करने की उसकी जरा सी इच्छा भी नहीं थी। कहाँ पहुंचा था? कहाँ पहुंचा था? मैं भूल जाता हूँ। यहीं पहुंचा था शायद। कहाँ पहुंचा था? कहाँ पहुंचा था? ये पहुंचा था। नीचे पहुंचा था, देख रहा हूँ ऊपर। सरगई हरीड इनटू द डाइनिंग रूम। सरगई जल्दी से खाने के कमरे में गया। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन द यार्ड। इसकी खिड़कियों में से कोई भी लकड़ी के छप्पर और हर चीज को जो आंगन में हो रही थी देख सकता था। आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड। खिड़की के करीब खड़े होकर सरजई ने बावर्चिन और भिखारी को पिछले दरवाजे से आंगन में प्रवेश करते हुए और गंदी बर्फ के मध्य में से शेड की ओर रास्ता बनाते हुए देखा। ओलेगा ग्लेड wrathfully at her companion, showed him aside with her elbow, unlocked the shed, and angrily begged off the door। ओल्गा ने अपने साथी को गुस्से से घूर कर देखा, अपनी कोहनी से उसे एक तरफ ढकेला, छप्पर का ताला खोला और गुस्से से दरवाजा जोर से बंद कर दिया। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, बहुत बड़ा है। Next, he saw the pseudo teacher sit himself on a log and became lost in thought, with his red cheeks resting on his fists। 1 minute। इसके बाद उसने नकली अध्यापक को लकड़ी के एक गट्ठे पर बैठे और अपने लाल गालों को अपनी मुट्ठियों पर टिकाकर विचारों में खोया देखा। द ह्यूमन फ्लग डाउन एंड एक्स at his feet, spat angrily, and judging from the expression for her lips, began to scold him। महिला ने एक कुल्हाड़ा उसके पैरों के करीब फेंका, गुस्से से थूका और अपने होठों की अभिव्यक्ति से अनुमान लगाकर, अर्थात ऐसा लगा उसने उसे डांटना आरंभ कर दिया। द बेगर
irresolutely pulled a billet of wood toward him, set it up between his feet and tapped it feebly with the axe. भिखारी ने अनिच्छा से लकड़ी के एक टुकड़े को अपनी तरफ खींचा, उसे अपने पैरों के बीच में रखा और कमज़ोर तरीके से इस पर कुल्हाड़ी से ठोका, प्रहार किया। लकड़ी का टुकड़ा हिला और नीचे गिर गया। द बिलेट ब्रेड एंड फेल डाउन। द beggar again pulled it to him, blew on his freezing hands and tapped it with his axe माने कुल्हाड़ी, axe casually, as if afraid of hitting his overshoes off or of cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. भिखारी ने दोबारा इसे अपनी ओर खींचा, अपने बर्फीले हाथों पर थोड़ा गर्म करने के लिए सांस भरी और सावधानी से इसे अपनी कुल्हाड़ी से टकराया, जैसे कि उसे अपने बड़े जूते पर प्रहार होने या उंगली कट जाने का डर हो। लकड़ी का टुकड़ा फिर से जमीन पर गिर गया। Sergei's anger had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. सरगई का गुस्सा गायब हो चुका था और अब उसे थोड़ा सा खेद महसूस होना लगा था और अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि उसने एक बिगड़े हुए शराबी और संभवतः बीमार व्यक्ति को सर्दी में घटिया काम पर लगा दिया था। An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. एक घंटे बाद ओल्गा अंदर आई और यह घोषणा की कि सारी लकड़ियां काटी जा चुकी थीं। Good, give him half a rubber, said Sergei. बढ़िया, उसे आधा रूबल दे दो, सरगई ने कहा। If he want to, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. यदि वह चाहे तो वह वापस आ सकता है और हर महीने के पहले दिन लकड़ी काट सकता है। हम उसके लिए हमेशा काम ढूंढ सकते हैं। On the first of the month, the wage made his appearance and again earned half a ruble, although he could barely stand on his leg. महीने के पहले दिन बेघर व्यक्ति ने आगमन किया और फिर आधा रूबल कमाया। From that day, although यद्यपि वह अपनी टांगों पर मुश्किल से खड़ा हो सकता था। From that day उस दिन। That day on, he often appeared in the yard and every उस दिन से वह प्रायः आंगन में दिखाई देता था। टाइम वर्क वाज फाउंड फॉर हिम, और हर बार उसके लिए कुछ काम ढूंढ लिया जाता था। Now he would shovel, now snow. Now he would
shovel now. Snow. Now put the wood shed in order. Now beat the dust out of rag and mistress. कभी वह बर्फ को बेचने के द्वारा हटाता, कभी वह बर्फ को बेचने के द्वारा हटाता, कभी लकड़ी के छप्पर को व्यवस्थित करता, कभी कालीनों और गद्दों को पीठ झाड़ कर धूल को बाहर निकालता. Every time he received from 20 to 40 cops, and once even a pair of old trousers were sent out to him. हर बार इसे 20 से 40 कोपेक प्राप्त होते थे और एक बार एक पुराने पेंटों का जोड़ा भी उसके लिए भेज दिया गया. Well, I am happy that my word have taken effect, he said, handing him a ruble. जब सरजई दूसरे घर में गया, उसने उसे सामान बांधने और फर्नीचर लादने के लिए किराए पर लिया. इस बार बेघर व्यक्ति विनम्र, उदास और शांत था. Here is for your pence. I see you are sober and have so objection to work. What is your name? उसने मुश्किल से फर्नीचर को हाथ लगाया और सिर झुकाकर गाड़ियों के पीछे चला गया. यहाँ तक कि व्यस्त दिखाई देने का बहाना भी नहीं किया. वह केवल ठंड में कांपता रहा और परेशान हो गया. जब कुलियों ने उसके आलसीपन, उसकी दुर्बलता और उसके फटे हुए अजीब को ओवरकोट को मजाक उड़ाया, तब स्थानांतरित कार्य पूरा हो गया और सरजई ने उसे बुलाया. कहाँ पहुँच गया था? Well, I am happy.